लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, सूंघने की शक्ति कम हो जाना, किसी भी चीज का टेस्ट ना आना, इस पर पहले भी काफी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है बहुत छोटी सी वीडियो है। काफी सारे कॉल्स आते रहते हैं कि स्मेल चली गई है, टेस्ट चला गया है, कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, 6 एक्यूप्रेशर बिंदु जिनको प्रेस करने से, सिंपली प्रेस करने से डेफिनेटली 99% आपकी जो स्मेल चली गई है, टेस्ट चला गया है, वो वापस आ जाएगा। तो जानने से पहले, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया जैन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जब हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, तो हमारी जो नाक है वो खुली रहती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली सांस ले पाते हैं, बड़े ही इजीली सांस ले पाते हैं, हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। एंड इसी के साथ साथ जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की क्षमता जो है वो भी प्रॉपरली अपना काम करती है, बड़े ही नॉर्मली हम किसी चीज को सूंघ पाते हैं। पर जब किसी एक्सटर्नल अटैक की वजह से, चाहे तो वो किसी वायरस का अटैक है या फिर गर्म हवा का अटैक है या ठंडी हवा का अटैक है, तो इस तरीके से किसी भी एक्सटर्नल अटैक जब लंग्स पर होता है, हमारे फेफड़ों पर जब कोई बाहरी आक्रमण होता है, तो हमारी जो नाक है वो बंद हो जाती है। एंड इसी के साथ हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है, हमारी जो सूंघने की क्षमता है वो भी घट जाती है। एंड इसी के साथ साथ हमारा जो टेस्ट है, सेंस ऑफ टेस्ट है, टेस्ट करने की क्षमता भी घट जाती है। अगर आप बहुत डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले वाली वीडियो को लिंक दे दिया है, आप डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं एंड जान सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कौन से हैं वो 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिनको प्रेस करने से हमारे लंग्स मजबूत होंगे, हमारे फेफड़े मजबूत होंगे एंड साथ ही साथ हमारी जो लंग्स की एनर्जी है वो भी टोन होगी। तो चलिए जल्दी से मैं आपको एक एक करके उन पॉइंट्स की लोकेशन बता देती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे लंग्स को मजबूत करते हैं, लंग्स की एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो देखिए हम आ जाते हैं हैंड के पाम साइड। पाम साइड इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर से देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये जो कॉर्नर है वो हमारा अंगूठे की तरफ है। ये देखिए इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एग्जैक्टली फर्स्ट ज्वाइंट पर, इस देखिए इस कॉर्नर वाली लाइन पर एंड एग्जैक्टली फर्स्ट ज्वाइंट पर हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट LU9, लंग्स मेरिडियन का पॉइंट है ये। एंड उसी के बाद देखिए उससे थोड़ा सा नीचे, इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है पॉइंट LU7, अगेन ये लंग्स मेरिडियन का पॉइंट है। एंड उसके बाद ये देखिए हम आ जाते हैं नीचे की तरफ 4 फिंगर्स के बीच में से। देखिए 4 फिंगर्स के बीच में से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन होती है हमारे हाथ की, उसके बिल्कुल सेंटर में, ये देखिए उसके बिल्कुल बीचों बीच हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है पॉइंट CV6, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट है ये। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं हैंड के बैक साइड मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, सेकेंड ज्वाइंट, मिडल फिंगर के नेल के कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है एंड ये जो कॉर्नर है वो हमारा अंगूठे की तरफ है, देख सकते हैं आप। तो मिडल फिंगर का सेकेंड ज्वाइंट एंड सेकेंड ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर इस कॉर्नर वाली लाइन पर हमारा पॉइंट आ जाता है ST36, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट है ये। एंड उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट्स के लिए देखिए हम आ जाते हैं थंब के बैक साइड। थंब के नेल के बिल्कुल सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, देखिए ऑलमोस्ट यहाँ तक जो हमारी रिस्ट लाइन है। ये देखिए ये थंब का फर्स्ट ज्वाइंट, ये थंब का सेकेंड ज्वाइंट, जहाँ से हमारा थंब जो है वो बेंड हो रहे हैं, सेकेंड ज्वाइंट। एंड अगर हम इस एरिया को कंसीडर करें, देखिए मैं आपको ध्यान से दिखा देती हूँ, साथ ही साथ मैंने इमेजेस भी अटैच की हैं अगर आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो एरिया है, इस एरिया का अगर हम सेंटर पॉइंट निकालें, ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट GV12, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट है ये। एंड उसके बाद अगर हम फिंगर्स की तरफ मूव करते हुए इसी पॉइंट के साथ ही साथ एक पॉइंट और आ जाता है हमारा, ध्यान दीजिए फिंगर की तरफ अगर मूव करेंगे तब आता है हमारे पॉइंट, फिंगर की तरफ हमने मूव किया तो ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है UB13, ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट है। तो टोटल हमारे 6 पॉइंट हैं, 1 2
3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारे 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, 6 एक्यूप्रेशर बिंदु हैं। अब चलिए जल्दी से देखते हैं कैसे ये काम करते हैं। तो हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट LU7, पॉइंट LU9 एंड इसके बाद हमारा जो पॉइंट है पॉइंट GB12, ये तीनों ही पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने से, प्रेस करने से हमारे जो लंग्स की एनर्जी है वो टोन होती है, एनर्जी इंक्रीज़ होती है। एंड इसी के साथ साथ जब हमारे लंग्स पर, हमारे फेफड़ों पर एक्सटर्नल अटैक होता है, कोई भी वायरस का अटैक होता है या गर्म हवा का, ठंडी हवा का अटैक होता है, तो उसके बाद जब हमारी बॉडी रिकवर कर जाती है, ठीक हो जाती है, उसके बाद भी आपने देखा होगा कुछ लोगों को कुछ टाइम तक खांसी रह जाती है, कफिंग होती है, खांसी रह जाती है। तो उस खांसी को ठीक करने के लिए भी ये तीनों ही बहुत ही अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। तो हम इन तीनों पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे एंड उसके बाद बात करते हैं इस पॉइंट की, पॉइंट CV6 की। तो इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से, प्रेस करने से हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी जो है वो टोन होती है। एंड उसके बाद बात करते हैं हमारे पॉइंट ST36 की। तो ये जो स्टमक मेरिडियन का पॉइंट है, इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से हमारा जो स्प्लीन है, स्टमक है, दोनों की ही एनर्जी जो है वो टोन होती है, इंक्रीज़ होती है। एंड इसी के साथ साथ जब हमारी स्प्लीन एंड स्टमक की एनर्जी इंक्रीज़ होती है, टोन होती है, तो वो अगेन हमारे लंग्स को मजबूत करती है। एंड इसी के साथ साथ जब हमारे स्प्लीन और स्टमक ठीक से काम करते हैं तो हमारी जो सेंस ऑफ टेस्ट है, टेस्ट करने की क्षमता जो है वो भी वापस वैसी की वैसी हो जाती है, वापस ठीक हो जाती है। एंड उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट UB13। ये हमारे लंग्स मेरिडियन का बैक शू पॉइंट है। तो ये हमारे लंग्स यांग को टोन करता है। तो इन 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम स्टिमुलेट करेंगे। अब देखिए कैसे हम इन एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। तो जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती आई हूँ, ये देखिए बॉल मैग्नेट का इस तरीके का पैकेट आता है। इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए हम लेंगे बॉल मैग्नेट। बॉल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है जो कि मैं हर वीडियो में आपको दिखाती आई हूँ। इसमें हमारे छोटे छोटे 10 बॉल मैग्नेट्स होते हैं, देख सकते हैं आप। बहुत ही छोटे छोटे मैग्नेट्स ये होते हैं फ्रेंड्स, जो एक तरफ से देखिए, जो एक तरफ से येलो एंड दूसरी तरफ से ये वाइट होते हैं। इन्हें टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में एनर्जी को घटाने बढ़ाने के काम आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे जो लंग्स की एनर्जी जो है वो डेफिशिएंट है, कम है, लंग्स को मजबूत करना है, लंग्स की एनर्जी को हमें टोन करना है, तो यहाँ हम करेंगे टोनिफिकेशन। टोनिफिकेशन करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए देखिए हम क्या लेते हैं, हम लेंगे एक पेपर टेप, एक पीस पेपर टेप एंड उस पर चिपकाएंगे इन छोटे छोटे मैग्नेट्स को। तो किस तरीके से हमें मैग्नेट को चिपकाना है, ये देखिए कि मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो हमारे स्किन को टच करते हुए हमें मैग्नेट को चिपकाना है। तो देखिए एक पॉइंट पर मैं मैग्नेट अप्लाई करके आपको बता रही हूँ। देखिए इस पॉइंट पर मैं आपको मैग्नेट अप्लाई कर रही हूँ। तो मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो इस तरीके से पॉइंट को टच करते हुए हम मैग्नेट को लगा देंगे। ये देखिए, अब मैग्नेट को लगाने के बाद पेपर टेप के ऊपर से, ये मैंने सर्जिकल टेप यूज़ की है, सर्जिकल टेप के ऊपर से हमें मैग्नेट का जो वाइट पार्ट विजिबल होगा। तो इसी तरीके से 6 के 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर हमें मैग्नेट को चिपका देना है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, इस तरीके से हम सारे के सारे पॉइंट्स की टोनिफिकेशन करेंगे। हमारे लंग्स की एनर्जी टोन होगी, स्टमक की, स्प्लीन की एनर्जी टोन होगी एंड हमारे सूंघने की जो क्षमता है, हमारे टेस्ट करने की जो क्षमता है वो वापस वैसी की वैसी हो जाएगी, वापस ठीक हो जाएगी। तो ये 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये 6 एक्यूप्रेशर बिंदु आपकी लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट की समस्या का सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन है। तो ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपको दोनों ही हाथों में स्टिमुलेट करने हैं। दोनों ही हाथों में कम से कम 7-8 घंटे के लिए आप इन मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए। मैग्नेट्स नहीं हैं आपके पास तो आप मेथी दाना, घर में मेथी दाना होता है, फेनुग्रीक सीड्स होती हैं, मैग्नेट्स की जगह आप फेनुग्रीक सीड्स अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक मेथी का दाना पेपर टेप के ऊपर चिपकाया है एंड उसको इन पॉइंट्स पर, देखिए पॉइंट्स पर इस तरीके से आप अप्लाई कर दीजिए एंड बीच बीच में इन्हें प्रेस करते रहिए। हर आधे घंटे 1 घंटे के गैप पर इनको प्रेस करते रहिए। तो मेथी, अगर आपके पास मैग्नेट्स नहीं हैं तो हाल फिलहाल के लिए आप इस मेथी दाने को यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही हाथों में 7-8 घंटे के लिए आप मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए, मेथी दाने को अप्लाई कीजिए एंड रात में सोने से पहले आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद आप इनको निकाल दीजिए। तो लगभग 7-8 घंटे हम सोते हैं तो 7-8 घंटे ये मैग्नेट जो है अपना काम कर देंगे।
इसी के साथ साथ ये जो 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो उन लोगों के लिए भी जादुई एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जिसको किसी फ्लू की वजह से, सर्दी खांसी की वजह से या फिर किसी वायरस अटैक की वजह से लंबे समय से एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही काम के एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। वो लोग भी इस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करें, स्टिमुलेट करें तो उन लोगों की बॉडी भी जो है दोगुनी तेज़ी से, डबल स्पीड पे आपकी जो बॉडी है वो रिकवर करेगी। तो साथ ही साथ आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट है, वो तो रिकवर करेगी ही, एंड इसी के साथ साथ आपकी जो पूरी बॉडी है उसमें एक एनर्जी आ जाएगी, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी टोन होगी, आप बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो आपकी जानकारी में जिन लोगों को भी ये समस्या है सेंस ऑफ स्मेल की, सेंस ऑफ टेस्ट की या एंटीबायोटिक्स की वजह से वीकनेस आ गई है, बॉडी में बहुत एनर्जी कम लग रही है, वीकनेस आ गई है, उन लोगों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।